संचालक महोदय, हमारे नए मनोनीत राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय भाई कानून साहब शत्रुघ्न वर्मा जी, आज उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के पनियरा विधानसभा में सामाजिक न्याय के महानायक बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की पुण्यतिथि पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य उनका बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, अभी अभी निकले हैं, काफी टाइम दिए। आदरणीय दीनानाथ चौरसिया जी अभी आपके बीच आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। मरंडा से विधायक माननीय वीरेंद्र चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले अभी जो है बस्ती के कार्यक्रम में है बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के पौत्र और जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री दीपक चौरसिया जी, सलाहकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामबचन चौरसिया जी, पूर्वांचल चौरसिया महासभा के अध्यक्ष श्री भीमराज चौरसिया जी, जनहित किसान पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय श्री बुद्धिसागर चौरसिया जी, जनहित किसान पार्टी के तेज तर्रार नेता, देश की सेवा करने के बाद समाज की सेवा करने उतरे जनहित किसान पार्टी के तेज तर्रार नेता फौजी धर्मराज चौरसिया जी, हमारे मंसूरगंज के प्रधान आदरणीय बड़े भाई श्री छोटेलाल चौरसिया जी, आदरणीय श्री रामरक्षा चौरसिया जी, पूर्व बैंक मैनेजर, जिनके मंगलम पैलेस में निरंतर समाज का कार्यक्रम होता है और शादी विवाह का भी कार्यक्रम होता रहता है, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारी पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती हुम्मे हबीबा जी, परताल ब्लॉक की नया पद दिया गया है, आदरणीय श्री शमशे आलम चौरसिया जी परताल ब्लॉक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे कुशीनगर जनपद के जिला अध्यक्ष जनहित किसान पार्टी के एडवोकेट रविंद्र चौरसिया जी, देवरिया के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजकिशोर सिंह जी, लखनऊ के जिला अध्यक्ष अभी आएंगे, थोड़ा लेट लगेगा, सरोज चौरसिया जी, महाराजगंज जनपद के नंबर जिला अध्यक्ष श्री विमलेश चौरसिया जी, महाराजगंज जनपद से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री सुमित चौरसिया जी, प्रदेश जिले के तेज तर्रार महामंत्री श्री धर्मराज चौरसिया जी, नए युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोनीत किए गए श्री कौशल चौरसिया जी, जो युवा है तेज तर्रार तरीके से महाराजगंज के युवाओं को जोड़ेंगे। हमारे पुराने साथी परताल ब्लॉक के ब्लॉक महामंत्री श्री प्रेम सागर भारती जी, अभी जिनका भाषण आप लोग सुन रहे थे, आदरणीय मास्टर साहब राम मोहन चौरसिया जी, मास्टर साहब आदरणीय ध्रुव चौरसिया जी, आदरणीय विनोद चौरसिया जी, मास्टर साहब एडवोकेट सुमन वर्मा एडवोकेट जी, हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं महाराजगंज के, श्री संगम वर्मा जी प्रधान जी महदैया के, और हमारे पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष किशनगंज के श्री महेंद्र यादव जी और तमाम साथी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, ओम प्रकाश वर्मा जी, अवधेश वर्मा जी,
दीपक चौरसिया जी, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, नाम को छूट रहा हूं, उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अभी खजूरिया साहब, गिरजेश चौरसिया जी, दयाराम चौरसिया जी, गोरख चौरसिया जी और तमाम जिसका नाम छूट रहा है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। हमारे इस कार्यक्रम में अगड़े पिछड़े दलित शोषित वंचित और अल्पसंख्यक सब लोग हैं। सभी का हृदय की गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, आज इस हमारे पुरोधा के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके बैरिस्टर शिवधन सिंह चौरसिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोनों हाथ उठा करके जोड़िए, जोड़िए दोनों हाथ। बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया अमर रहे। जोरदार नारा लगाइए एकदम कि भूख लग जाए, खानवा का होई पहुंच जाए, ऐसा नारा लगाइए। बोले बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया अमर रहे, बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया अमर रहे, बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया अमर रहे, बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया अमर रहे। जोरदार नारा लगाएंगे तो इस विधानसभा को जो वर्षों से लूट रहे हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। क्योंकि अब महाराजगंज में महाराजगंज क्रांति हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो गोरखपुर से, कुशीनगर जिले से आकर के यहाँ विधायक और सांसद बन के आम जनमानस को लूटने का काम कर रहे हैं, हम लोग उनको जल्द ही इस जनपद से ताड़ने का काम शुरुआत करेंगे। सम्मानित साथियों, ये महाराजगंज जनपद बहुत ही शांति प्रिय जनपद है। यहाँ बड़े बड़े सूरमा आए और चुनाव हार कर चले गए। हरशंकर तिवारी जी आए, नाल बंदूक रखी रह गई। वीरेंद्र शाही आए, नाल बंदूक रखी रह गई। श्री प्रकाश शुक्ला आए या काशीनाथ शुक्ला आए या कोई भी शुक्ला आए, उनका परिणाम क्या हुआ? आम जनमानस ने यहां उनको ऐसा रिजल्ट दिया कि दोबारा इधर पलट के देखे नहीं, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी रहा हो। हमारे कहने का मतलब स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। बाहरी भगाओ, जिला बचाओ। महाराजगंज क्रांति का ये नारा निरंतर महाराजगंज की धरती पर जनहित किसान पार्टी का निर्माण 2011 में किया गया। आज जिस पुरोधा की हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, वो पुरोधा सिर्फ चौरसिया समाज का नहीं है। अब तो वो शोषित वंचित पीड़ित दलित पिछड़ों अति पिछड़ों आदिवासियों के अल्पसंख्यकों के महिलाओं के उत्थान के लिए साइमन कमीशन का वेलकम किए थे आजादी के पहले। और 1929 में बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना करके राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में बुलाए थे और भारत के मशहूर बिजनेसमैन के बिरला को हरा के राज्यसभा सांसद बने थे। सम्मानित साथियों, काका कालेलकर आयोग के भी वरिष्ठ मेंबर थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ भी उन्होंने चुनावी ताल ठोकी थी। तब इंदिरा गांधी जी ने उनको राज्यसभा का टिकट दिया था। हमारे कहने का मतलब राजनीतिक भागीदारी सर्व समाज को मिलनी चाहिए और बराबर की अधिकार मिलनी चाहिए। हम लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिला करके लगभग 90% है, लेकिन आज दशा दिशा क्या है वो सबको समझ में आ रहा है। हमारे कहने का मतलब आज जिस पुरोधा की हम लोग
पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनकी हम लोगों ने जो संघर्ष किया उनकी पुण्यतिथि अभी कल आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया कि समाजवादी पार्टी बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की पुण्यतिथि हर कार्यालय में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद, वर्तमान पदाधिकारी सभी लोग बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की पुण्यतिथि मनाएंगे। ये हम लोग की सफलता का, ये हम लोगों की सफलता का जो है एक पहला पायदान है। अब हम लोग के जो भी हमारे पूर्वज दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के थे उनको सम्मान मिला है, तो हम लोग को भी पूर्ण रूप से सम्मान मिलेगा। और मैं वचन देता हूं बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर रात दिन एक करके न्याय संगत बात करेंगे। विकास ऐसा जो सबको मिले, न्याय ऐसा जो सबको मिले, और अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज के साथ इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, सावधान होकर के आगे बढ़ेंगे। आज बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के जो पौत्र हैं आदरणीय श्री दीपक चौरसिया जी, उनको इतने कार्यक्रमों में बुलाया जा रहा है। पहले उनको भी कोई नहीं जानता था, क्योंकि जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। बिना राजनीतिक दल के आप लोग भटकते रहिए। बार बार कहता हूं कि राजनीति विश्व का सबसे बड़ा गेम है, मास्टर चाबी है, हर रास्ता उधर से ही गुजरता है। सम्मानित साथियों, इसलिए राजनीतिक भागीदारी की सबको जरूरत है। आने वाले पंचायत चुनाव में हमारा हर कार्यकर्ता जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगा और हम लोग तन मन धन से लग करके यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी छीनने का काम करेंगे। जो यहाँ का नालायक मंत्री, इतना नालायक मंत्री दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है, जेब के आदमी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाता है और अरबों खरबों करोड़ों का घोटाला महाराजगंज में किया है। हमारे कहने का तात्पर्य यहां का विधायक हो या यहां के सांसद मंत्री हो, किसी का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। अभी इसी पनियरा के बगल में खजुरिया गांव में गूंगी बच्ची, मुखबिर, जो नहीं बोलने वाली नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना होती है। 6 दिन से थानेदार और जिला के लोग उसको भगा देते हैं, लेकिन यहाँ के विधायक और सांसद सिर्फ आम जनमानस को वोट बैंक समझती है। हम दिल्ली में थे, हमें सूचना मिली, हमने पहुंच करके थाना अध्यक्ष से बात किया और जब उनका रवैया देखा, जो मुलजिम थे थाना अध्यक्ष के सामने दांत फाड़ रहे थे, तब मैंने जाकर के जिला अधिकारी का घेराव किया, जिसमें हमारे साथ गुड्डू जी, दयाराम जी, उनके पिता गोरख जी और तमाम खजुरिया गांव के और हमारे जनहित किसान पार्टी के जिला अध्यक्ष विंद्रेश चौरसिया जी, धर्मराज चौरसिया जी, सुमित चौरसिया जी और तमाम लोग हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। तब जाकर के जिस दिन जिला अधिकारी का घेराव किया, उस दिन मेडिकल और मुकदमा दर्ज हुआ और उस बच्ची को न्याय मिला। सम्मानित साथियों, नेता ऐसा चुनिए जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो। नेता ऐसा न चुनिए जो वोट लेकर के घर में सो रहा हो, जो नोएडा में, गाजियाबाद में न जाने कहां जाकर के जमीन खरीद रहा है वर्षों से विधायक और सांसद होकर के। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, न्याय संगत बात बताना चाहता हूं, और आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। मुझे परिस्थितियों ने नेता बनाया है। इन्होंने जितना जनता का पैसा लूटा है, इनका बुढ़ापा जेल में ना हुआ तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। चुनाव मैं भी लड़ूंगा और आप लोग के आशीर्वाद से जीतूंगा, लेकिन जो हराम का पैसा
जो पब्लिक का पैसा, जो विकास का पैसा, जो मजलूमों का पैसा, जो दलितों का पैसा, जो शिक्षा विभाग का पैसा इन लोगों ने लूट के रखा है। एक एक पाई का हिसाब लूंगा और बख्शूंगा नहीं, ये भी जेल में सड़ेंगे। इनको समझ में आएगा कि आम जनमानस के साथ खिलवाड़ करने का मतलब क्या होता है। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग तैयार होइए और इस जिले से इस प्रोफेसर शिवपाल सक्सेना की कर्म भूमि, शंभू शरण जी की कर्म भूमि और हमारे अगर प्रदेश की बात की जाए तो ये प्रदेश की कर्म भूमि बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, जिन्होंने सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लखनऊ में बुला करके सम्मानित किया था। काशीराम जी के राजनीतिक गुरु थे। डीएस फेर की स्थापना हुई तो दिल्ली का मकान बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने काशीराम जी को दान दे दिया था। ऐसे पुनरा की पुण्यतिथि है आज, और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। परिणाम की फिक्र हमने न कभी किया है और न कभी करेंगे, क्योंकि मरो तो इस कदर मरो जो याद करे सभी, मरो तो इस कदर मरो जो याद करे सभी। समाज के तमाम लोग सवेरे आए, टहल घूम के चले गए, देखें क्या हो रहा है। देखिए, किसी भी समाज के व्यक्ति हो, कार्यक्रम में समाज के लिए एक दिन देना चाहिए। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो समाज का अपना नेता ही काम आएगा, दिल्ली लखनऊ वाले काम नहीं आएंगे। चुनाव बहुत हुए, लेकिन आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव जनहित किसान पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, गोरखपुर बस्ती मंडल लड़ेगी, लेकिन पनियरा विधानसभा वीर बहादुर सिंह जी की कर्म भूमि रही। लेकिन वीर बहादुर सिंह जी के अधूरे सपनों को पूरा करने में फतेह बहादुर जी भी एकदम नाकाम सिद्ध हुए, उनको भी किसी से कोई मतलब नहीं है। सम्मानित साथियों, हमने क्या कहा? विकास ऐसा जो सबको दिखे, न्याय ऐसा जो सबको मिले, और अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज। आप लोग सुने होंगे, आप लोग शोले पिक्चर देखे हैं ना? कौन कौन देखा? हाथ उठाइए। शोले पिक्चर कौन कौन देखा है? अरे भाई, आज भी शोले पिक्चर के मुकाबले कोई पिक्चर नहीं है। उसमें गब्बर सिंह क्या कहता था? क्या कहता था कि जो डर गया वो मर गया। तो डायलॉग फेमस हुआ ना। तो अधिकार के प्रति लड़ने की जरूरत है, लड़ेंगे तभी जीतेंगे, और जब लड़ेंगे नहीं तो न हारेंगे न जीतेंगे तो कौन जानेगा। तो इसलिए कहा जाता है 2011 पार्टी बनी, लेकिन सन 2000 से मैं संघर्ष कर रहा हूं, 24वां वर्ष चल रहा है। आज आपका 18 सितंबर है और 22 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। सभी लोग, आप लोग हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए कि ईश्वर हमें शक्ति दे और मैं आप लोग की लड़ाई मैदान में उतर करके ऐसा करूं कि इन बहरूपियों को जिस जहां से आकर के जिले को लूट रहे हैं, इनको वहां पहुंचा दिया जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देने के पूर्व बताना चाहता हूं, यहाँ पर तमाम साथी ऐसे हैं जो मेरे संघर्षों से वाकिफ हैं। मुरैना से महिला लोग आई हैं, बताइए आप लोग जानती है ना हमें? हम लोग 100-100, 200 भीड़ लेकर के सामाजिक समरसता यात्रा निकालते थे, और नरकटियागंज में गोली चली, कितने लोग भाग गए। पुलिस ने, पीएससी ने मुझे घेर दिया, कहा काउंटर कर दीजिए, लेकिन मैं पीठ दिखाने वाला मर्द नहीं हूं, ये दिमाग में रख लीजिए। मैं आपके साथ उतर गया तो पीठ दिखा के नहीं भागता हूं। जब मन करे तब आप हमें अपने सुख दुख में याद कर सकते हैं, और डंके की चोट पर हम आपके साथ रहेंगे। सम्मानित साथियों, आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सभी पदाधिकारियों,
सभी जिलों से आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष, तमाम जो भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। और अगले महीने में 25 और 30 के बीच में फिर जो है किसान महापंचायत का आयोजन होने वाला है, जो बहुत विशाल सम्मेलन होगा, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों को कहीं कोई सुविधा नहीं मिलती है। इसीलिए जनहित किसान पार्टी का निर्माण 2011 में किया गया। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व जोरदार आप लोग नारा लगाएंगे, बैरिस्टर सुखदेव सिंह चौरसिया बैठे हैं, बैरिस्टर